अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हाशिम जाफ़र। तो टॉपिक है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसके लिए हमें जो रिक्वायर्ड है वो होता है कैपिटल स्ट्रक्चर, जो हमें यहाँ पे दो कंपनीज़ का गिवन है। तो इस पे हम वैक निकालेंगे, WACC, वैक। दिस इज़ वैक। इसके लिए हमें तीन चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं: कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ डेट और वेट। दो कंपनीज हमें गिवन है जिनका डिफरेंट हमें कैपिटल स्ट्रक्चर गिवन है ऑलरेडी। तो यहाँ पे हम उनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू द फार्मूला और हम इसको सॉल्व करेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया, कॉस्ट ऑफ डेट आ गया, वेट आ गया। इनकी फर्दर भी आगे टाइप्स है पर उसे हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से इसको कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे आएंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमें डिविडेंड निकालना है। हमें फार्मूले में ज़रूरत है डिविडेंड की। डिविडेंड पर शेयर निकालेंगे हम सबसे पहले, ताकि हमें उसको फार्मूले में यूज़ करना आसान हो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू और आगे ग्रोथ रेट प्लस ग्रोथ रेट। तो इसको निकालने के लिए हम पहले डिविडेंड पर शेयर निकालेंगे। डिविडेंड पर शेयर निकालने का फार्मूला है डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। तो हम यहाँ पे एज इट इज़ वैल्यूज पुट करेंगे, इक्वल साइन आ गया, डिविडेंड आ गया। हम फर्स्ट कंपनी का फाइंड कर रहे हैं, याद रहे। डिविडेंड आ गया, उसके बाद डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। सो दीज आर द नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। हम ये सिलेक्ट कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा डिविडेंड पर शेयर का 0.30। वैल्यूज यूरो में है तो ऑब्वियसली आंसर भी यूरो में आएगा। नेक्स्ट हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे। डिविडेंड पर शेयर जो कि हमारे पास है, ठीक है। हम अब इसको कैलकुलेट करते हैं। डिविडेंड पर शेयर आ जाएगा यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फार्मूला हम लगाएंगे, इक्वल साइन आएगा, डिविडेंड पर शेयर 0.30 अभी निकाला हमने, डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। यहाँ पे हम पुट करेंगे फर्स्ट कंपनी की। दिस इज द फर्स्ट कंपनी मार्केट वैल्यू। इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे फार्मूला में और प्लस का साइन आ गया वेटेज। वेटेज हमें फर्स्ट कंपनी की अवेलेबल है यहाँ पे 5%। तो हमारा आंसर आ गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। आगे हम कॉस्ट ऑफ डेट निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ डेट निकालने का फार्मूला इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स। इंटरेस्ट भी हमें गिवन है, टैक्स भी हमें गिवन है। तो एज इट इज़ हम फार्मूले को सॉल्व करेंगे, इक्वल साइन, यहाँ पे इंटरेस्ट हमें अवेलेबल है। यहाँ पे ये इंटरेस्ट है हमारा 8%, डिवाइडेड बाय 1 माइनस मल्टीप्लाई का साइन 1 माइनस आगे आएगा टैक्स। टैक्स हमें अलग दिया गया हुआ है राइट साइड पे 0.3। ये हम पुट करेंगे इसमें इंटर। ये हमारा आ गया आंसर कॉस्ट ऑफ डेट, जो कि हम यूज़ करेंगे बैक को फाइंड करने के लिए। आगे हमें दी गई है वेटेज इक्विटी की और लोन की। लोन इक्विटी की 20 और लोन की 10। हम इसका सबसे पहले टोटल करेंगे ताकि हम इसकी आगे इक्विटी वेटेज निकाल सकें। टोटल 30 आ गया। ऑब्वियसली इक्विटी की वेटेज निकालने के लिए ये मैंने ट्राई किया था, इसको हम रिमूव करते हैं। वेट अ सेकेंड, ये रिमूव हो गया, उसके बाद ये रिमूव। तो हम यहाँ पे दोबारा इसको कैलकुलेट करके दिखाएंगे आपको। हम इक्विटी की वेटेज निकालने के लिए यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे इक्वल इक्विटी की वेटेज डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल हमारा है 20 और 10 30। ये हमारी आ गई इक्विटी वेटेज। इसके बाद लोन वेटेज निकालेंगे हम।
नॉन वेटेज के लिए सेम लोन वेटेज डिवाइडेड बाय टोटल। ये हमारी नॉन वेटेज आ गई। अब ये सारी वैल्यूज हम यूज़ करेंगे बैक को। तो बैक का यहाँ फार्मूला है इक्विटी वेटेज मल्टीप्लाई बाय कैपिटल मार्केट शेयर कैपिटल, उसके बाद प्लस आ गया लोन वेटेज मल्टीप्लाई बाय आगे ग्रोथ आ गया। हम इसको एज इट इज़ यहाँ पे पुट करेंगे। सबसे पहले इक्विटी वेटेज आ गया मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे हम पुट करेंगे नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू फार्मूला कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इक्विटी मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये आ गया आगे प्लस, उसके बाद आएगा लोन वेटेज प्लस, यहाँ पे हमारे पास लोन वेटेज आएगा और देन अगेन इट्स मल्टीप्लाई विद कॉस्ट ऑफ डेट, जो कि हमने निकाल लिया ऑलरेडी ऊपर। तो ये हमारा बैक का आंसर आ गया। ये हमारा बैक का आंसर आया है अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ द फर्स्ट कंपनी। नेक्स्ट कंपनी है सिलेरियन पीएलसी कंपनी। सेम इट इज़ फार्मूला लगाएंगे हम इसी में भी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू प्लस ग्रोथ रेट। डेट का है इंटरेस्ट ओवर 1 माइनस टैक्स मल्टीप्लाई बाय 1 बाय टैक्स। तो सेम चीज़ें ऐसे करेंगे आप। थैंक यू।